नमस्कार साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या है, हम संविधान का निर्माण पढ़ाने वाला है। संविधान का निर्माण आपका जो है कैसे हुआ है, ठीक है, जो क्या हमारा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये हमारी क्या क्लास नंबर 1 रहने वाली है। और दोस्तों, आपको बता दें, हम आपके लिए मात्र 20 दिन में पूरी पॉलिटी खत्म कराने की जिम्मेदारी हमारी रहने वाली है। तो आप लोग क्या हमारे साथ रोज शाम 7 बजे जुड़िए पॉलिटी पढ़ने के लिए, ठीक, शाम 7 बजे। और वीडियो को अच्छी लगती है लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पास क्या है, पर डे शाम 7 बजे पॉलिटी पढ़ाएंगे। 20 दिन का हमने चैलेंज आपके लिए लिया है दोस्तों। आइए दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट हम और चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। और देखते साथियों, हम पहला प्रश्न आ रहा है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। ए नंबर है जापान, बी नंबर है भारत, सी नंबर है ब्रिटेन और डी नंबर आपका अमेरिका। तो बात करें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका अमेरिका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अमेरिका में क्या है, सबसे पहले जो है लिखित संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, बात करें प्रश्न आपका क्या है, तो MPPCS 2015 में ये प्रश्न पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। फिर दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, कुछ अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका के विचार कहाँ से लिया गया ये बताना है। UPPCS 2015। ए नंबर है इटली के संविधान से उद्देशिका का विचार। बी नंबर आपका देखिए है कनाडा के संविधान से। सी नंबर है फ्रांस संविधान से और डी नंबर आपका है USA के संविधान से। ठीक है, तो बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी USA के संविधान से क्या है, उद्देशिका का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका USA बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। फिर दोस्तों, आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, कुछ अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न आपका IAS 2017 में पूछा हुआ है। ए नंबर है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका। बी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी नंबर है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राजभाषा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है दोस्तों। और बात करें सही उत्तर भी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का उदाहरण है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपको दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की कल्पना को प्राप्त किया गया। किस संविधान से प्राप्त किया गया है ये बताना है। ये प्रश्न आपका है APF 2017 में पूछा हुआ था। ए नंबर कह रहा है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बी नंबर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। डी नंबर है स्विट्जरलैंड के संविधान से। दोस्तों, बात करें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से क्या आपका लिया गया है, राज्यों के संघ। कहाँ से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। फिर साथियों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, कुछ अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया। क्या जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया। ए नंबर है ADV, वी है DD वासु, सी है ग्रेनविले ऑस्टिन, डी नंबर आपका है सुभाष कश्यप। दोस्तों, बात करें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या है, इसको जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों, आइए चलते हैं क्या अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कुछ अगला प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। संविधान सभा प्रारूप की सदस्य नहीं था। देखिए, बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है VN राव जो है क्या है, संविधान सभा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी VN राव बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों, वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला। देखिए, कुछ अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है।
ठीक है, सुशासन की विशेषता नहीं है, ये बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन, बताते हैं कि सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर आप ए है जवाबदेही, बी है पारदर्शिता, सी है कानून का नियम और डी नंबर आपका है लाल फीताशाही। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है लाल फीताशाही बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। क्या है? सुशासन की विशेषता नहीं, लेकिन ये तीनों आपकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए कुछ अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, देखिए सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें का, जयप्रकाश नारायण ने क्या इसको जो किया था, क्या भारत में दल विहीन प्रजातंत्र। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखिए प्रश्न है विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन नंबर ए है यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ऑप्शन नंबर बी है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी है यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। करा यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता क्या है आपका कम होती है। ठीक है, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता जो है कम होती है। प्रश्न आपका क्या है IAS 2018 में पूछा गया था। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला। देखिए कुछ अगला प्रश्न है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा यह बताना है। ए नंबर है VR अम्बेडकर, बी है महात्मा गांधी, सी है दीनदयाल उपाध्याय, डी नंबर आपका है मोहम्मद अली जिन्ना। साथियों बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर इस ए है आपका VR अम्बेडकर बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने क्या है संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है, किसने? VR अम्बेडकर जी ने। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ये निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ए है कल्याणकारी राज्य, बी है समाजवादी राज्य, सी है राजनीतिक समानता, डी आपका है साम्यवादी राज्य। बात करें सही उत्तर इसमें का तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्या? साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हम अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक असत्य है? इसमें से क्या एक जो आपका असत्य है? ये प्रश्न आपका क्या है RAS 2016 में पूछा गया है। ए नंबर है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग किया गया, सी नंबर है मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया और डी नंबर आपका है हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। देखिए ठीक है, तो जो बात करें सही उत्तर तो आपको क्या है जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है, कि आपको गलत है लेकिन यही आपका सही है। क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा असत्य है तो ऑप्शन नंबर आपका ए असत्य है और सही है। ठीक दोस्तों, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? क्या संविधान की उद्देशिका में? ए नंबर है केवल 2 बार, बी है केवल 1 बार, सी आपका है केवल 1 बार और डी नंबर आपका है 1 बार भी नहीं। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी जो है और सी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों क्या लिखा है केवल 1 बार। तो यहाँ पास दोस्तों क्या है सी आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पास 3 बार है। ठीक है, तो इसमें खाली ऑप्शन नंबर बी ही आपको मिलेगा, मतलब याद रखना आप लोग केवल 1 बार ही हुआ है। ठीक है, फिर आइए चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर और देखते साथियों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है ये कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में
प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान सुनिए आप लोग। ये प्रश्न आपका क्या IAS 2017 में पूछा था। ए नंबर है उद्देशिका, बी है मूल अधिकार, और देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी नंबर आपका है मूल कर्तव्य। तो बात करें इसमें का सही उत्तर, देखते हैं दोस्तों आइए सही उत्तर क्या है। सही उत्तर की बात करें जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्देशिका क्या है, बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिसको सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। ठीक है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। SSC/MTS 2019 का प्रश्न है। ए नंबर है मौलिक अधिकार, बी आपका है पंचवर्षीय योजना, सी है प्रस्तावना, डी नंबर है समवर्त सूची। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो है क्या है, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है स्वतंत्रता, समानता और संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से बंधुत्व की अवधारणा भारत से ली गई है। ठीक है, भारत के ली गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है कनाडा, सी है जर्मनी, डी आपका है फ्रांस। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो फ्रांस है बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। ये क्या आपको जो फ्रांस से अवधारणा ली गई थी। ठीक साथियों, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसमें लोकपाल का विचार लिया गया है। क्या लोकपाल का जो विचार किस देश से लिया गया है ये बताना है। ए नंबर है USA, बी है चीन, सी है स्वीडन, डी नंबर आपका है इंग्लैंड। तो बात करें सही उत्तर देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है स्वीडन से क्या आपका लिया गया है लोकपाल का विचार। ठीक है, याद रखना स्वीडन से क्या लिया गया है लोकपाल का विचार। ये प्रश्न आपका क्या आया है SSC JEE 2018 में पूछा हुआ था। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई। यही प्रश्न आपका क्या है SSC JEE 2017 में प्रश्न पूछा था। क्या पूछ रहा है मौलिक अधिकार की सूची। ए नंबर है अमेरिका से, बी है कनाडा से, सी है ब्रिटिश, डी नंबर आपका है फ्रांस। तो बात करें सही उत्तर तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका से क्या लिया गया आपका है मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं ये बताना है। ए नंबर आयरलैंड, बी है आपका ब्रिटिश, और देखिए ऑप्शन नंबर सी है आपका अमेरिका, डी नंबर है कनाडा। इसमें का बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए जो दोस्तों ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरलैंड से क्या लिया गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए आपका आयरलैंड से। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों हम अगला। देखिए आपका जो दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है। क्या एकल नागरिकता की अवधारणा। ए नंबर है आयरलैंड, बी है जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आपका है इंग्लैंड। तो इसमें की बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड से आपको क्या लिया गया है एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है क्या इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। याद रखना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ठीक है ये कहाँ से लिया गया है किस देश से लिया गया ये बताना है। ए नंबर है फ्रांस, बी आपका आयरलैंड, सी नंबर है कनाडा, डी नंबर आपका है अमेरिका। इसमें की बात करें सही उत्तर तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस से क्या लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका है
फ्रांस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और आपको बता दें आपके लिए क्या पर डे 20 दिन आपको ये पॉलिटी पढ़ाएंगे, वो भी रोज़ शाम 7 बजे। तो मतलब जुड़िए और अपने एजुकेशन को और ग्रो करिए। और दोस्तों आपको बता दें अगर आप लोग क्या इसका PDF चाहिए, क्या इसका PDF चाहिए तो PDF पाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट्स करिए और वीडियो को आप लोग 50 लाइक करा देंगे। देखो क्या है जिसको PDF आपको तुरंत मिल जाएगा। PDF आपको मिलेगा कहाँ, तो PDF पाने के लिए आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना होगा। वहाँ पास हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको वहाँ पास अभी इसका मिल जाएगा 50 लाइक होने के बाद। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न ये है, भारत के संविधान में न्यायिका पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, न्यायिका पुनरावलोकन शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है यह बताना है। ए नंबर है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी आयरलैंड, डी आपका है अमेरिका। तो बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका से आपका लिया गया है न्यायिका पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया आपका अमेरिका से लिया गया है। फिर साथियों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ए नंबर है दक्षिण अफ्रीका, बी है अमेरिका, सी है कनाडा, डी नंबर आपका है रूस। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका कनाडा बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा से आपका क्या लिया गया है अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है आपका कनाडा देश से। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं हम अगला। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ए नंबर आपका है आयरलैंड और देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका है कनाडा, सी अमेरिका, डी आपका है ब्रिटिश। बात करें सही उत्तर तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटिश बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक मत जिसका फैसला कहाँ से लिया गया आपका अब ब्रिटिश से लिया गया है। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है। संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता, ठीक है, ए नंबर है कनाडा से, बी ऑस्ट्रेलिया से, सी ब्रिटेन से, डी आपका आयरलैंड से। और इसमें की बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से आपका लिया गया क्या संसदीय विशेष अधिकार विशेषता। ठीक है, संसदीय विशेष अधिकार विशेषता कहाँ से लिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से। फिर दोस्तों वहीं चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ को अवधारणा कहाँ से लिया गया है। ए नंबर है ग्रेट ब्रिटेन, बी है कनाडा, सी USA, डी नंबर आपका आयरलैंड। दोस्तों बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका कनाडा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कनाडा से क्या आपका है केंद्र के साथ संघ जो है मजबूत से खड़ा रहे, इसकी अवधारणा जो है कनाडा दोस्तों लिया गया है। फिर साथियों आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों हम अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों बात करें सही उत्तर जो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी कनाडा का संविधान बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका को अवधारणा उत्पन्न हुई थी। ठीक दोस्तों देखिए सही उत्तर की बात करें इसमें तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका से क्या है जनहित याचिका की अवधारणा जो है ली गई है। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिका समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। ठीक है, न्यायिका समीक्षा प्रणाली का उद्भव किस देश में हुआ है
ये आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन में आते हैं कि सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर आपका ए फ्रांस, बी है जर्मनी, सी अमेरिका, डी आपका ब्रिटेन। बात करें इसमें का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, अमेरिका से इसका जो उद्भव हुआ है न्यायिका समीक्षा का। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। बात करें इसमें का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका ब्रिटेन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटेन से क्या है, सर्वप्रथम संविधान की संकल्पना का उद्भव हुआ था। फिर दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था। ठीक है, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये प्रश्न आपका क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है। साथियों इसमें की बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या इसको कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं हम क्या अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका दोस्तों हम अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है। क्या मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। दोस्तों बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए है। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से क्या लिया गया आपका मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा। ऑप्शन नंबर आपका है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हम दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है ये, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के सार्वजनिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया। ठीक है, बात करें इसमें का सही उत्तर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। इसको क्या है, दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया है क्या अप्रत्यक्ष चुनाव। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका जो है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। इसमें से जो है क्या है, राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ए नंबर है संसद, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी आपका है संविधान, डी नंबर आपका है धर्म। तो बात क्या सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है संविधान, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक, हमारे यहाँ सबसे बड़ा क्या है, संविधान है दोस्तों। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। किसने कहा है, आपको यह बताना है दोस्तों। ठीक है, तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है केसी-वियर, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। केसी-वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य होगा या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। ए नंबर है, यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। बी नंबर है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, करा है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। डी नंबर आपका है, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। दोस्तों बात करें सही उत्तर तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल ही सही है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक साथियों, लक्षण नहीं है, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। उद्देशिका की बात कर रहा है साथियों। ए नंबर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी है धर्म की स्वतंत्रता, सी है आर्थिक स्वतंत्रता, डी आपका है घूमने की स्वतंत्रता। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्वतंत्रता आपकी सही हो जाएगी। इसका क्या है, उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। आर्थिक
स्वतंत्रता की। फिर आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ए नंबर है इंग्लैंड, बी आपका फ्रांस, सी है भारत, डी नंबर आपका अमेरिका। तो बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी भारत का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए दोस्तों, आपको जो अगला प्रश्न ये है भारत के उद्देश्य संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। क्या उद्देशिका में ए नंबर है 4, बी है 6, सी है 5, डी आपका है 3। तो बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन हैं। ठीक है, ए नंबर है सरकार, बी है संसद, सी है भारत के लोग, डी आपका है न्यायपालिका। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका भारत के लोग बिल्कुल ही सही जवाब इसका हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ए नंबर है कांग्रेस पार्टी ने, बी है स्वराज पार्टी ने, सी है कैबिनेट मिशन ने, डी आपका क्रिप्स मिशन ने। तो दोस्तों बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने क्या है सबसे पहले संविधान की रचना का जो प्रस्ताव है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका स्वराज पार्टी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए कुछ अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, आइए देखिए सही उत्तर क्या है तो ऑप्शन नंबर ए आपका है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, बी है H.C. मुखर्जी ने, सी आपका है V.N. राव, डी आपका है M.N. राय ने। दोस्तों बात करें सही उत्तर तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है M.N. राय ने क्या है सबसे पहले इसको जो विचार दिया था कि क्या है संविधान का निर्माण किया जाए। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न आपका है किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ठीक, किसने कहा था। ए नंबर है आपको महात्मा गांधी, बी है सी राजगोपालाचारी, और देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका है मोतीलाल नेहरू, डी नंबर आपका है V.R. अम्बेडकर। इसमें का बात करें सही उत्तर तो देखिए सही उत्तर जो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी बिल्कुल ही सही है। फिर साथियों आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न ये है कह रहा है वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति का अध्यक्ष किसने की थी। अध्यक्षता जो किसने की थी ये बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करें तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपका ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतीलाल नेहरू, सी आपका है V.R. अम्बेडकर, डी आपका है V.N. राव। तो बात करें इसमें का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका मोतीलाल नेहरू जो है बिल्कुल इसके सही जवाब हो जाएंगे साथियों। फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के सभा में कितने सदस्य थे अधीन बनी भारतीय संविधान। दोस्तों प्रश्न का आपको जो है थोड़ा इधर उधर हो गया है, आपको हम सही प्रश्न पढ़ते हैं। आपका सही प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा के रूप में कितने सदस्य थे ये प्रश्न आपका है। थोड़ा सा प्रश्न आपका है इधर उधर हो गया है। ठीक दोस्तों, ए नंबर आपका है 486, बी आपका है 588, सी नंबर है 393, डी आपका है 389। तो बात करें सही उत्तर तो आपको जो 389 इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए देखते साथियों हम अगला प्रश्न चलते हैं क्या दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है ये है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। क्या महिला की बात कर रहा है। ए नंबर है 20, बी है 14, सी है 15, डी आपका है 16।
तो बात करें सही उत्तर तो वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, कुल क्या है 15 महिला थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 15 बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आपका जो है ये है, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है, ए नंबर है 296 और 93 सीटें, बी है 269 93 सीटें, सी है 288 और 93 सीटें, डी है 296 और 39 सीटें। तो बात करें सही उत्तर तो जो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए है 296 और क्या है 93 सीटें जो है आवंटित की गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर आए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दोस्तों हम अगला प्रश्न तो आए चलते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। क्या भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी। ए नंबर है 8 दिसंबर 1946 को, और देखिए बी नंबर है 6 दिसंबर 1946, सी है 9 दिसंबर 1946, डी आपका है 3 दिसंबर 1946 को। तो बात करें सही उत्तर जो आपका तो ऑप्शन नंबर सी है 9 दिसंबर 1946 को क्या है भारतीय संविधान की पहली बैठक आपकी हुई थी। फिर आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया। ठीक, किसने जो है भाग नहीं लिया। ए है कांग्रेस ने, वी है VN राव ने, सी है देशी रियासतों ने, डी आपका मुस्लिम लीग ने। सही जवाब जो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग ने क्या है जो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी उसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी नहीं अस्थायी। ठीक है, ए नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी है VR अम्बेडकर, सी है HC मुखर्जी, डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। आपका हम अगला देखिए आपका जो अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन है या थे। अस्थायी कौन है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी की पूछ रहा है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी आपका है VR अम्बेडकर। तो बात का सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। ठीक साथियों, फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। दोस्तों हम आपका अगला प्रश्न देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है कह रहा है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव। बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला आपका है VR अम्बेडकर स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले मंत्री थे। कौन मंत्री थे ये बताना है। ए नंबर है शिक्षा मंत्री, बी नंबर आपका है कानून मंत्री, सी है गृह मंत्री, डी आपका है खाद्य मंत्री। तो बात करें सही उत्तर तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है आपका कानून मंत्री बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। BR अम्बेडकर क्या है सबसे पहले क्या बने थे कानून मंत्री बने थे। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान के निर्माण के समय सार्वजनिक सलाहकार कौन थे। क्या पूछ रहा है आपका सलाहकार। तो सी नंबर आपका सही है VN राव जो है सार्वजनिक सलाहकार आपके थे जब अब क्या है संविधान बन रहा था। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। आपका हम अगला देखिए, आपको जो अगला प्रश्न है संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, ए नंबर है 9, बी है 7, सी 8, डी 4। तो बात करें सही उत्तर तो क्या है आपका कुल 8 समितियों को जो है गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है कह रहा है आपका अगला प्रश्न है ये संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या झंडा समिति की ये आप लोग
पॉइंट याद रखना। सही उत्तर जो आपका है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या इसके अध्यक्ष थे, झंडा समिति के। फिर साथियों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपको दोस्तों जो अगला प्रश्न है ये है, क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या प्रांतीय संविधान की बात कर रहा है, ठीक है। ए नंबर है बाल गंगाधर तिलक, बी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी है वी.आर. अम्बेडकर, डी आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बात करें इसमें का सही उत्तर, देखिए आपका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है भारतीय संविधान के प्रांतीय संविधान के समिति के अध्यक्ष थे। कौन, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपको जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठन जो है कब किया था, ठीक है। वी.आर. अम्बेडकर जी की बात कर रहा है। ए नंबर आपका है 29 अगस्त 1947, बी है 27 अगस्त 1947, और देखिए ऑप्शन नंबर सी है 28 अगस्त 1947, डी आपका है 15 अगस्त 1947। बात करें सही उत्तर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है 29 अगस्त 1947 को क्या है बी.आर. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये प्रश्न आपका क्या है यूपीपीसीएस 2015 में पूछा हुआ है। फिर साथियों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वचन कब प्रारंभ हुआ था। यह है, देखिए बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक आपको चला था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, ठीक है। तो बात करें सही उत्तर, देखिए सही उत्तर जो आपका है 26 नवंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को क्या है जो हमारा संविधान था वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। क्या अंतिम बैठक जो है वो कब हुई थी यह बताना है आपको। देखिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें का भी सी नंबर सही आपका 24 जनवरी 1950 को क्या है भारतीय संविधान की अंतिम बैठक जो आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। फिर आ देते हैं आपका अगला प्रश्न। दोस्तों आपको अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे, ठीक है। कुल कितने अनुच्छेद थे ये पूछ रहा है। तो बात करें सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी आपका कुल 16 अनुच्छेद थे, बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका जो अगला प्रश्न ये है, अब संविधान लगभग बन चुका है आपका, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। क्या कुल कितने अधिवेशन हुए थे। बात करें सही उत्तर, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। कुल के आपके 12 अधिवेशन हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका 12 बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा साथियों। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है ये है, कह रहा है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। कहने का मतलब ये है कि संविधान को जो है कुल कितने दिन बनकर तैयार हुआ ये बताना है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए नंबर सही इसमें का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का क्या समय लगा था आपका संविधान के निर्माण में। फिर साथियों आइए चलते हैं आपका हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। संविधान जो है आपका है कब लागू हुआ था। तो बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 जनवरी 1950 को क्या है हमारा जो है संविधान वो लागू हुआ था, ठीक है। लागू कब हुआ याद रखना आप लोग 26 जनवरी 1950 को। बात करें
कि भारत का संविधान दिवस कब मनाते हैं या आता है, तो ये आपका आता है, ठीक है, ये आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या आपका संविधान दिवस, ठीक है, जनवरी नहीं 26 नवंबर, ठीक दोस्तों। फिर बात करें हम अगले प्रश्न के बारे में। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है ये है, कह रहा है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, ठीक है। देखिए सही उत्तर की बात करें तो आपका देखिए क्या हो जाएगा सही उत्तर इसमें, आइए देखते हैं दोस्तों। सही उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है, प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा क्या संविधान जो है हस्तलिखित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम आपका अगला प्रश्न है ये है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, ये बताना है। ए नंबर सही है, VR अम्बेडकर जी क्या है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फिर साथियों आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर, और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, क्या स्वतंत्रता के बाद। इसमें का बात करें सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर जो 20 सही है, RK शनमुखम चेट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, RK शनमुखम चेट्टी। फिर साथियों आगे चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, VR अम्बेडकर जी क्या है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आइए देखते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, क्या स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। ये प्रश्न आपका क्या है, SSC JEE 2020 का प्रश्न है। देखिए सही उत्तर देखते हैं इसके पहले ऑप्शन दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रणब मुखर्जी, बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी है आपका इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बात करें सही उत्तर तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है अबुल कलाम आज़ाद जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे जब आपका देश जो है आज़ाद हिंद स्वतंत्र हुआ था। आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को हमारे एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने किया है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग क्या है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आपको। और दोस्तों आपको हम बता दें, आइए आपसे मिलते हैं क्या अब नेक्स्ट वीडियो में। कल आपको पढ़ाएंगे क्या हम संविधान की प्रस्तावना। हमने क्या आपको निर्माण पढ़ा दिया, अब पढ़ाएंगे क्या इसकी प्रस्तावना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल संविधान की प्रस्तावना के साथ शाम 7 बजे। तो आप लोग रेडी रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।